और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और तेजस 24 के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं हरियाणा के नूंह से खबर, जहां कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर खड़े डंपर से स्कॉर्पियो की टक्कर में 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। नूंह जिले में मंगलवार को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे में एक स्कॉर्पियो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और इसमें 5 पुलिस जवानों की मौत हो गई। यूपी के जालौन के औरैया थाने की ये पुलिस जवान केस के सिलसिले में पंजाब जा रहे थे। फिलहाल घटना के करीब 1 घंटे के बाद क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो से इनके शवों को बाहर निकाला जा सका, क्योंकि गाड़ी के परखचे उड़ गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हरियाणा के नूंह जिले के गांव जुरासी में मंगलवार को एक होलसेल वेयरहाउस में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। होलसेल वेयरहाउस में आग लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयावह थी कि इसकी लपटें करीब 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थीं। सूचना मिलते ही तवाडू फायर स्टेशन से दमकल विभाग की गाड़ियां सबसे पहले मौके पर पहुंची, लेकिन आग को देखते हुए भिवाड़ी, बिलासपुर, सोहना और नूंह से भी अतिरिक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे रहे। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रही। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में करोड़ों रुपए के सामान के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। प्रशासन द्वारा आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हरियाणा के नूंह जिले में पुन्हाना शहर के जमालगढ़ रोड पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कार्यालय परिसर में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि शौचालय निर्माण के लिए गड्ढा खोद रहे एक मजदूर की मिट्टी में दबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान खेड़ला गांव निवासी हसीन के रूप में हुई है, जो दिहाड़ी मजदूरी करता था। जानकारी के मुताबिक वन विभाग कार्यालय परिसर में भवन निर्माण कार्य चल रहा था, जहां शौचालय का निर्माण भी कराया जा रहा था। इसी दौरान हसीन करीब 8 से 10 फीट गहरे गड्ढे में खुदाई कर रहा था। अचानक गड्ढे को ऊपर से ढीली मिट्टी भड़बड़ा कर नीचे गिर गई और मजदूर उसकी चपेट में आ गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मजदूर को मिट्टी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पंजाब के जालंधर में बीएसएफ चौक के पास एक्टिवा में अचानक धमाका होने की घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक धमाका होते ही एक्टिवा में आग भड़क उठी, जिसे देखकर आसपास के लोग घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। फिलहाल धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स माफिया के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन लिया। बाबा हरिदास नगर थाना इलाके में ड्रग्स माफिया के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इंदिरा मार्केट, नजफगढ़ की तेल मिल वाली गली और ट्रांसफार्मर वाली गली में कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर अवैध प्लेटफॉर्म और ढांचे बना रखे थे। पुलिस के मुताबिक ये जगहें नशे के कारोबार का अड्डा बन चुकी थीं, जहां शाम होते ही ड्रग्स की बिक्री शुरू हो जाती थी। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस की भारी मौजूदगी रही। यूपी के संभल में पुलिस ने हाईटेंशन लाइन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 215 किलोग्राम हाई टेंशन तार भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही 2,52,000 रुपए नकद, 2 मोबाइल, 2 गाड़ी पुलिस ने बरामद की है। सुनसान इलाके में ये गिरोह चोरी की घटना को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक स्कूल के गेट पर जय श्री राम लिखे जाने का मामला सामने आया।
आरोप है कि हिंदू संगठनों ने स्कूल के गेट पर ये संदेश लिखा। वहीं ये दावा किया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन पर शिक्षिका की धार्मिक मान्यताओं को लेकर दबाव बनाने का आरोप लगा है। शिक्षिका द्वारा इनकार करने पर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इसके विरोध में बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी स्कूल पहुंच गए और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। आगे बढ़ रहे हैं खबरों में। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से होर्मुज पर टकराव चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन दोनों ही तरफ से हो रही कार्रवाई बारूदी शोलों में तब्दील होती दिखाई दे रही है और तब पाकिस्तान ने बड़ा दावा किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि ईरान जंग खत्म करने के लिए लगातार बातचीत चल रही है। उन्होंने बताया कि बातचीत में काफी डेवलपमेंट हुआ है और खाड़ी देशों पर हमले रोकने की कोशिश भी की गई है। इशाक डार के मुताबिक कई देशों का समर्थन मिल रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही ये संघर्ष खत्म हो सकता है। वैसे ये दावा पाकिस्तान की तरफ से पहले भी कई बार किया जा चुका है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि सच ये है कि होर्मुज और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर टकराव बढ़ गया है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज पर टकराव बना हुआ है। अमेरिका का दावा है कि वो ऑपरेशन फ्रीडम चला रहा है, जबकि ईरान उसका जवाब मिसाइल से दे रहा है। तब ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के बर्बाद होने का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की सेना को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब ईरान के पास सिर्फ छोटी नावें बची हैं जिन पर मशीन गन लगी होती है। ईरान के सभी बड़े जहाज समुद्र में डूब चुके हैं। इसके बावजूद होर्मुज ईरान के कब्जे में है। वहां से ईरान के परमिशन के बिना कोई भी जहाज टस से मस नहीं हो पा रहा है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि वो ऑपरेशन फ्रीडम चलाकर दुनिया के तमाम देशों के जहाजों को निकालने का रास्ता दे रहे हैं। इस दावे के बीच अमेरिका ने जैसे ही होर्मुज की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की, ईरान ने चेतावनी देकर उसके जहाज पर मिसाइल से अटैक कर दिया, जिससे अमेरिकी जहाज को पीछे हटना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है। जंग में बुरी तरह से हार चुका है और अमेरिका इस युद्ध में अच्छा कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब समझौता करना चाहता है। ट्रंप के मुताबिक अगर ये युद्ध नहीं होता तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने की कोशिश करता। उन्होंने कहा कि अब ईरान अपने हालात संभालने में लगा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इलाके में कड़ी नाकेबंदी है और इस पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। कोई भी इस नाकेबंदी को तोड़ नहीं सकता। दक्षिण कोरिया के जहाज पर हुए हमले को लेकर ट्रंप ने कहा कि वो जहाज अकेला था और अमेरिकी सुरक्षा में नहीं था। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान उनसे बातचीत में सम्मान दिखाता है, लेकिन बाद में मीडिया में कहता है कि कोई बातचीत नहीं हुई। जब अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करता तो ईरान मिडिल ईस्ट में कब्जा कर लेता है, तब ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों से अपील की कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना बंद करें। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने खाड़ी देशों से कहा कि वे अपनी सुरक्षा के लिए बाहरी देशों पर निर्भर रहना बंद करें। उन्होंने प्रेस टीवी से बातचीत में कहा कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की सेना की मौजूदगी सुरक्षा नहीं बल्कि खतरा बढ़ाती है। बघई ने आरोप लगाया कि अमेरिका खाड़ी देशों में अपनी सेना और संसाधनों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमले के लिए कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का इस क्षेत्र के किसी देश से दुश्मनी नहीं है। उन्होंने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है।